एंजल जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अपना रीजनिंग का अगला प्रैक्टिस से शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। ठीक है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसी संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है, यानी कि यहाँ हमें बताना है कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ से आप देखिए तो अगर हम 5 का क्यूब करें, 5 पच्चीस 25 पंजे 125 और यहाँ 8 अठाई 64। ठीक है, आप ऐड कर देंगे तो 189 आ जाएगा। इसी प्रकार छठाक 36 छक्का 216। ठीक है, उसमें 7 सत्ते 49 ऐड करेंगे तो 265 आ जाएगा। इसी प्रकार 7 सत्ते 49 सत्ते कितना हो जाता है? 343। 343 और 9 9 81 कितना हो गया? 4 और 2 424। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। ठीक है, यानी कि ये वाली आकृति किसमें है बताओ। हाँ बताओ बताओ जल्दी करो। ठीक है, इसमें देखो इसमें क्या है, अगर हम डायरेक्ट देखें तो यहाँ देखो डी में दिख रहा है ना, लेकिन इसमें यहाँ से देखो कि ये जो डिब्बा यहाँ बना है, यहाँ से क्या है थोड़ा सा नीचे आके तब ऐसे ऐसे हुआ है ना, लेकिन इसमें देखो यही डिब्बे से ही सीधे ऐसे ऐसे कर दिया है। ठीक है, तो इसमें ये गलती है। अगर इसमें हम देखें तो यहाँ देखो ये डिब्बा यहाँ से देखो थोड़ा सा नीचे आया है और यहाँ देखो ऐसे हो गया। ठीक है, हाँ तो ये देखो क्या है, ये यहाँ ऐसे है, फिर यहाँ ऐसे, फिर ये देखो यहाँ ये आकृति है, दिखिए अब। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, इसका देखो क्या बनाना है हमें। देखो अब चाहे दर्पण चाहे जलो उससे मतलब यहाँ देखो लगा है ना, आईना यहाँ लगा, इसको हमें इस साइड चेंज करना है। देखो जब नीचे रहता है तो हमें ऐसे चेंज करना है, यानी जब नीचे है तो हमें, अगर नीचे है तो हमें ऐसे देखना होता है, लेकिन अगर साइड में है तो हमें ऐसे देखना होगा। ठीक है ना, अब ये चेंज होगा तो किधर हो जाएगा, यानी कि देखो ये बी तो ऐसे ही हो जाएगा, ये चेंज होगा, बी ऐसे हो जाएगी इस साइड, ए क्या हो जाएगा, हाँ ए देखो पता नहीं घुमा नहीं, ये तो दिख नहीं रहा है बराबर, ये तो देखो होगा नहीं क्योंकि ए देखो यहाँ ऐसे ही है, समथिंग दिख रहा है ना, यहाँ देखो ए ये ऐसी है। ठीक है, हाँ उसके बाद ये देखो सी, सी ठीक है, डी देखो डी भी ठीक है। ठीक है, हाँ ए भी ठीक लग रहा है क्योंकि ये देखो नहीं होगा। बताइए, देखो इसमें ए अगर देखे तो ए हमें क्या हो रहा है, यहाँ डी यानी कि ये ए ठीक लग रहा है। यहाँ डी में बी में देखो क्या दिक्कत है, अगर हम बी में देखें तो ये बी जब इस साइड जाएगा तो इसका भाग ऐसे होना चाहिए, जो कि ये गलत हो जाता है। अगर यहाँ हम देखें तो ये डी वाला तो आ रहा है सही है। ठीक है, अगर इस बी को हम देखें, ये बी अगर उस साइड जाता तो ये ऐसे हो जाता। ठीक है, तो ऐसे नहीं, ये भी गलत है। और उसके बाद किसी को इसको भी देख लो, अगर बी इस साइड जाता तो बी ऐसे बनता, वही गलती इसमें भी, ये भी गलत है, यानी ये वाला हमारा क्या है, राइट है। ठीक, आगे बढ़िए। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, प्लस जहाँ है पिता लिख दो, पिता यहाँ भी है पिता यहाँ भी है, संबंध दोनों में देख लो क्या है, ए बी का पिता है यानी कि यस पी का पिता है, यही संबंध है। एट द रेट का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी एट द रेट का मतलब क्या है, भाई। ठीक है, और इसका क्या है, एंड का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है यानी पुत्री। ठीक है, इसका भी मतलब क्या है, पुत्री। ठीक, अब देखो क्या पूछा है, तदनुसार P का भी से क्या संबंध है, P का भी से क्या संबंध है, P और भी का हमें संबंध बताना है। ठीक है, देखो T भी की पुत्री है, यहाँ देखो जब पुत्री कहाँ कहा थे, यहाँ देखो ए बी की पुत्री है ना, पहले वाला दूसरे वाले का है, ए बी की पुत्री है, यानी T जो है वो भी की पुत्री है, T भी की पुत्री है, और Q T की पुत्री है, Q T की पुत्री है, यानी कि Q जो है वो भी, यानी जो भी है वो क्यू की क्या है, नानी है, नानी है वो। ठीक है, आगे देखो, और फिर कह रहा है कि आर क्यू का भाई है, यानी कि ये दोनों भाई हैं, ये इसकी नानी है और ये इसका पिता है, इसकी क्या हो जाएगी, सासू हो जाएगी, यानी कि पी और भी का वो क्या है, दामाद का है। ठीक, समझ में आया ना ये। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। बताओ इसमें यहाँ हमें बताना है क्या फिल करना है। हाँ बताइए बताइए, आप ही बताइए भाई क्या दिक्कत है यहाँ। ठीक है, क्या फिल किया जाएगा बताइए। चलो देखो इसमें क्या हो रहा है, यानी कि 15 क्या करें 195 को काट दे रहा है। ठीक है, और अगर हम आगे देखें तो 21 273 को काट दे रहा है, तो 19 से कौन सी संख्या कटेगी, 247 को देखो, 19 1 19 बचा 5, 19 3 57, यानी कि ये तो कट गया, ये कटेगा, 19 1 19 बचा कितना, 6 बचा 62, नहीं ये नहीं कटेगा।
तो ये भी नहीं कटेंगे फिर। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाइए। यानी कि क्या है, स्वेटर का जो संबंध ऊन से है, सिक्के का वही संबंध किससे है, धन, राजा, मुद्रा, धातु, किससे हो जाएगा, धातु। ठीक है, स्वेटर जो है ऊन से बनता है, सिक्का किससे बनता है, धातु से बनता है। ठीक, नेक्स्ट। क्या वो मुद्रा लगा रहे हो क्या? ठीक है, यहाँ देखो क्या करना है हमें, इसमें देखो क्या करना है बताओ। चलो देखो, एक कागज को विशेष तरीके से मोड़ा जाता है और उसमें कई सारे छेद बनाए जाते हैं। जब कागज को खोला जाता है तो वह प्रश्न आकृति की तरह दिखता है। दिए गए विकल्पों में से वह कौन सी आकृति है जिसको हम फोल्ड करके काट दें तो ऐसा दिखे, बताओ कौन सी आकृति हो जाएगी। ठीक है, पहले तो देखो जहां जहां बना है वो देखो इसमें है कि नहीं। देखो यहाँ ऐसे बना है ना, ऐसे देखो इसमें है, यहाँ देखो छोटा है लेकिन यहाँ बड़ा है, ये वाला होगा नहीं। ठीक है, जहाँ कट लगा है पहले आप वहीं मिलाइए। यहाँ देखो कट लगा है ना, यहाँ देखो ये बीच में एक ठो है बिंदी, यहाँ बीच में है नहीं है, ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखो ये चारों बड़े बड़े हैं, यहाँ चारों बड़े बड़े हैं हमारे पास, नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो दो ठो बड़ा है, दो ठो छोटा, दो ठो बड़ा, दो ठो छोटा। ठीक, समझ में आया, राइट आंसर। चलो आगे बढ़ जाओ। देखो यहाँ हमें फिल करना है। ठीक है, क्या भरा जाएगा, तरीका जानते हो सब कैसे करना है ना फिर। ठीक है, यहाँ देखो हमें आर और टी के बीच में भरना है। आर और टी के बीच में देखो, अगर हम देखो आर के बगल में देखें कहीं कुछ दिख रहा है, आर के बगल में यू दिख रहा है, तो यानी यहाँ हम यू भर सकते हैं। ठीक है ना, अगर देखो यहाँ टी और यू है ना, हाँ, और डबल टी देखो यहाँ है। उसके बाद अगर हम फिर देखें तो टी के बगल में यहाँ यू है, और देखो टी से पहले यस है, यानी टी से पहले यहाँ यस हो सकता है। ठीक है, अच्छा यू यस कहीं है, यू यस किसी में मिल रहा है, किसी में मिल रहा नहीं मिल रहा है, यानी कि यस को पहले हटाई दो। सही है सर जी, यू बगले आर एकदम सही फिट हुआ है। यहाँ देखो हम लोगों ने चेक किया था तो ये पहले वाला बैठ नहीं रहा था। ठीक है, क्योंकि यू को तो हम यहाँ फिल कर दे रहे थे, और फिर डबल टी के बीच में आर होना चाहिए, तो डबल टी कहाँ है, कत कहीं नहीं, ये वाला हो नहीं रहा था। ठीक है, यस वाले को हम लोगों ने मिलाया था, अगर डबल यहाँ अगर यस यस फिल कर देंगे तो लास्ट में आर आना चाहिए, तो डबल यस के बीच में आर है, डबल यस के बीच में यहाँ टी हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा था। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें तो अगर इसको हम भरें तो क्या हो जाएगा, यहाँ यस हो रहा है, यहाँ आर हो रहा है। ठीक है, और इधर यू, यानी कि डबल यस के बीच में यू आ रहा है, यानी कि डबल वाला जोड़ा बन ही नहीं रहा है। ठीक है, कोई जोड़ा नहीं बना। अगर हम लास्ट वाले को देखें यहाँ तो यस टी यू आर एस आर, यहाँ क्या बन रहा है, यानी कि डबल टी बन रहा है, डबल यू बन रहा है, डबल यू बन रहा है, डबल आर डबल एस बन रहा है, यानी कि संभवतः यही डी वाला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट। देखिए एक विशिष्ट कूट भाषा में हाँ डिक्टिवेशन को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। अच्छा देखो सेम लिखा जा रहा है, हाँ सेम लिखा जा रहा है, DEAC। ठीक है, और फिर क्या हो रहा है, फिर AVIT। ठीक है, चार चार अक्षर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, चार चार अक्षर चेंज कर लो यहाँ से। ICAF ये वाले में नहीं है, ICAF इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ICAF, यानी कि डी वाला सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में रहते हैं। टी सब में है, ए सब में है, यम सब में है, उसके बाद आ जाओ ए भी सब में है। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब ए यहाँ है, ठीक है, अगर ए यहाँ है तो पहले नंबर पे यही हो जाएगा। ठीक है, यम के बाद ए है, अच्छा यम के बाद तो ए सब में है। ठीक है, इसको नहीं देखना है। हाँ, अब ए के बाद यहाँ यल है। ठीक है, यहाँ क्या है, यल किस पे 12 पे होता है, जी किस पे होता है 7 पे होता है, और फिर आर 18 पे हो जाता है, आई 9 पे हो जाता है, यहाँ आर है, आर 18 पे हो जाता है, और बी यानी कि सबसे पहले बी आ जाएगा, यानी कि ये एक ये हो गया, और फिर पाँच किस में है, केवल इसमें है, राइट आंसर डी। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। यानी कि यहाँ में फिल करना है ना, कौन सा अक्षर आएगा बताओ, यहाँ क्या भरा जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ। चलिए इसको आप लोग घर से करके आएंगे। ठीक है, ये होमवर्क के तौर पे है। मिलते हैं हम लोग, इसके आगे क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, आज समय हो गया है, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।